हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं जिनका भी सन मून साइन मेष यानी कि एरीज है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी रेजोनेट होगी। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। जनरल रीडिंग है। ओके, तो चलिए देखते हैं जिनका भी सन मून साइन यानी कि जिनकी भी चंद्र राशि या सूर्य राशि मेष यानी कि एरीज है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। थैंक यू। 5 of cups, 2 of cups, devil reversed, king of cups reversed, 8 of swords reversed, page of swords reversed, strength, knight of cups reversed. Okay, 7 of wands and the 9 of swords. Okay, इस वक्त एरीज राशि के जो पार्टनर है, जिस भी पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं या सोच रहे हैं, वो पर्सन की करंट फीलिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि या अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है या आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, या जो भी सिचुएशन है ये ना बहुत ज़्यादा इस वजह से पेन में है, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें इमोशनल लेवल पे हर्ट कर रही हैं। ओके, अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो ये चाहते हैं कि एक क्लियरिटी दे आप इनको। ओके, हो सकता है कि आप इनको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, या क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, या न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में है आपको लेके, क्योंकि ये आपको नहीं समझ पा रहे अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है तो। ओके, अगर आप इनसे बात नहीं कर पा रहे तो ये चाहते हैं आप इनको अनब्लॉक करें, इनसे बात करें, नो कांटेक्ट है तो कम्युनिकेट करें, एक क्लियरिटी दें इनको। ओके, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो हो सकता है ये पर्सन ने आपका बहुत वेट किया। ओके, आप इनको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ने अभी गिव अप कर दिया है आपके रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि आपसे इनको कुछ भी क्लियरिटी ओके, क्लियरिटी नहीं मिल रही है। ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इनको लेके। ओके, अगर आपने ब्लॉक करके नहीं रखा है, आप बात भी कर रहे हैं, फिर भी सिचुएशन ऐसा हो गया है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में चला गया है इस वक्त, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं आपको। एंड सेकंड थिंग इस, अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो ये चाहते हैं आप इनसे बात करें, अनब्लॉक करें। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, या फिर इन्होंने कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप पे गिव अप करने का सोच लिया है, क्योंकि पहला ही कार्ड 5 ऑफ कप्स का है। ओके, ये पर्सन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं आपको लेके, ये रिलेशनशिप को लेके। इमोशनल लेवल पे आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, इमोशनली आपने इनको बहुत हर्ट किया है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। ओके, बहुत सैड एनर्जी है आपके पार्टनर की। अभी ये अपने इमोशंस आपको नहीं देना चाहते, या अपने इमोशंस आपको नहीं बताना चाहते। 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा एक सोलमेट वाइब आती है आपके साथ। एक इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं इक्वल। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए जितना इमोशनली अवेलेबल है, आपको लेके जितना जेन्युइनली लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, आपने भी उतना ही इनको एफर्ट लगाना चाहिए, या आपने भी शो करना चाहिए कि आप इनको लेके कितना सीरियस हो। ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, ये आपसे मैरिज चाहते हैं। ओके, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। ये आपके बिना नहीं रह पाते, आपकी तरफ से इनको एक कमिटमेंट चाहिए। ओके, और हो सके तो अगर आप लोग दोनों ही सिंगल हो तो ये चाहते हैं कि आप इनको बताएं कि आप इनको लेके कितना सीरियस हो, आप इनको फ्यूचर में देखते हो अपने लाइफ पार्टनर के इसमें, या नहीं पार्टनरशिप चाहते हैं, इक्वली पार्टनरशिप चाहते हैं। जो भी आपका सिचुएशन है, अगर आप ऑलरेडी किसी से मैरिड हो, ओके, या ये पर्सन किसी से मैरिड है, तो ये फिर भी एक पार्टनरशिप चाहते हैं, पर इमोशनल लेवल पे। ओके, यस, तो ये चीज़ें ये फील कर पा रहे हैं कि आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हो, शायद इन्हीं की तरफ से ये चीज़ें हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनको सेम ट्रीटमेंट दें जैसा ये आपको लेके फील करते हैं, तो आप इन्हें बताएं या उनको वैसे ट्रीट करें। और एक कमिटमेंट चाहते हैं आपके पार्टनर, आपको लेके बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है आपके पर्सन, और बहुत सीरियस भी है और लॉयल भी है। डेविल का कार्ड रिवर्स्ड आया है। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि
ये आपको लेके फ़ील करते हैं ना, तो हो सकता है 2 ऑफ कप्स आए तो हो सकता है कि आप ये पर्सन को छोड़ के कहीं और कमिटेड है, या आपके लाइफ में कोई और पर्सन है जहाँ पे आपने उनकी वजह से आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग किसी और के साथ कमिटेड हो या मैरिड हो, ओके। तो आपका पार्टनर इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है कि वो अटेंशन, वो इमोशंस आप इनको नहीं देते जो आप थर्ड पर्सन को दे रहे हो। डेविल का कार्ड रिवर्स्ड आया है, तो आपको ऐसा, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही अगर ये पर्सन को आपसे अटैचमेंट था या ऑब्सेशन था, तो अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक आपकी तरफ से वाइब आ रही है इनको ऐसा लगता है कि अटैचमेंट इतना ज़्यादा है कि ये बाहर नहीं निकल पाएंगे आपके एनर्जी से, या बहुत ज़्यादा आपका एडिक्शन इनको हो गया है। तो इस चीज़ से ये पर्सन ना बाहर आना चाहते हैं, ओके। अभी ये कोई भी जैसे कि एक अट्रैक्शन के बेस पे या इन्फैचुएशन हो गया है, या लुक्स को देख के, या इंटीमेसी, ये जो भी चीज़ें हैं, ओके। तो ये पर्सन ऐसा कोई भी कैजुअल रिलेशनशिप आपके साथ नहीं रखना चाहते। आपका पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये किसी भी तरह का टॉक्सिक एडिक्शन या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके साथ नहीं रखना चाहते। इनको एक जेन्युइन रिलेशनशिप चाहिए आपकी तरफ से। अगर रिलेशनशिप नहीं दे सकते तो एटलीस्ट वो चाहते हैं कि एक जेन्युइन एक आप में बॉन्डिंग या फ्रेंडशिप चाहिए आपकी तरफ से, ना कि एक एडिक्शन और ऑब्सेशन वाला रिलेशनशिप जो सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पे हो, कैजुअली इंटीमेसी और ये सब के लिए जैसे रहता है, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप ये पर्सन नहीं चाहते हैं। और अभी उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको लेके अगर ऑब्सेस थे या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे आपको लेके, या एडिक्शन था, तो ये पर्सन उसमें से निकल रहे हैं, ओके। ये सब चीज़ें ये छोड़ना चाहते हैं आपको लेके। जितना भी बहुत ज़्यादा उनको चीज़ें ट्रिगर कर रही थी, या बहुत सोच रहे थे, या बहुत हेल्थ इशू हो रहे थे, उनको आपके बिना रह नहीं पा रहे थे, तो इसमें से ये पर्सन निकलना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड आए, तो हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको लेके उतना सीरियस नहीं हो, या एक जेन्युइन आप इन्हें जो लव वो चाहते हैं आपसे, वो फीलिंग आपके मन में नहीं है, या है तो आप इनको शो नहीं करते या बताते नहीं, या आप बहुत फ्लर्टिशियस हैं, ऐसा इनको लगता है। इनको लगता है कि आपके लाइफ में और कोई पर्सन हो सकता है जहाँ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या वहाँ पे टाइम दे रहे हो। तो अगर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था आप पे कि आप भले अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, आप बोलते नहीं हो, पर आपके मन में बहुत ज़्यादा एक लव है आपके पार्टनर को लेके, एक इमोशनली अटैच्ड है, तो अभी आपका पार्टनर ऐसा देख पा रहा है आपके बिहेवियर की वजह से, या जो भी सिचुएशन है, कि नहीं आप इमोशनल लेवल पे इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, और ना ही आप लॉयल हो, और ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओके। या फिर ये चाहते हैं कि आप अगर इनके लिए फीलिंग रखते हो तो इनको बताए कि आप इनको लेके कितना सीरियस हो, या कितना इमोशंस रखते हो। तो अगर आप बताते नहीं हो तो ये चाहते हैं कि आप इनको बताएं, या फिर इनको लगता है कि आपके इमोशंस किसी और के साथ जुड़े हुए हैं आपको लेके, यानी आप इनके लिए उतना इमोशनली फीलिंग नहीं रखते हो, ओके। और थोड़े से आप हो सकता है कि फ्लर्टिशियस हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आप इतना किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं रहना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर आपको लेके यही सोच रहे हैं। और अगर आप अपने इमोशंस नहीं बताते, नहीं दिखाते, तो चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करें इनको कि आप उनके बारे में कितना सीरियस हो। एट ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स्ड आया, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हो, या बहुत ज़्यादा स्टक हो कई सिचुएशन में। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप कहीं और कमिटेड हो, या आपका पार्टनर कहीं और कमिटेड है, तो बहुत ज़्यादा सोचों की वजह से, सिचुएशन ख़राब होने की वजह से, अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते हो आपके पार्टनर को लेके, तो ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, थोड़ा सा स्टकनेस से बाहर आए, इनको लेके इनको समझे। सिर्फ सोचने से नहीं होगा। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो ये चाहते हैं कि आप एक्शन ले, इनको इनकी तरफ एफर्ट डालें। तो अगर आप बार बार वही चीज़ें कर रहे हो कि आप कहीं एक जगह पे फंस गए, तो इनको एकदम इग्नोर कर रहे हो, तो या हो सकता है कि ये पर्सन अपने माइंड इन्हें आपकी एनर्जी में इतना स्टक था कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो अभी वो स्टकनेस से ये पर्सन निकल रहे हैं, या निकलना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो पर एफर्ट नहीं डालते हो, या एक्शन नहीं लेते हो, ओके। पेज ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड आया है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर आपको स्टॉक कर रहे, तो आपके बारे में कुछ भी इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। हो सकता है कि आप सोशल साइट पे हो तो अपनी हर चीज़ हाइड करके रखी है, या फिर ये अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा कर नहीं पा रहे। अगर स्टडी कर रहे तो वो नहीं कर पा रहे, अगर इनके काम है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। सो या तो ये पर्सन ने
हो सकता है कि खुद को इतना हाइड करके रखा है कि ये नहीं चाहते कि अभी उनके बारे में आपको कुछ भी पता चले, या फिर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड करके रखी, यानी कि ब्लॉक कर दिया है आपने हर जगह से कि ये पर्सन को आपकी कुछ भी खबर नहीं मिल रही है। तो इसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके बारे में कुछ तो पता चले। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या ब्लॉक करके रखा है आपने, तो ये चाहते हैं कि आपके बारे में कुछ पता चले, या फिर इन्होंने खुद नहीं, हो सकता है कि अभी इन्हें इनके बारे में आपको पता नहीं चलने देना चाहते कोई भी बात, अगर आप इनको स्टॉक कर रहे थे तो। और हो सकता है कि आपकी वजह से इनके काम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, ये नहीं कर पा रहे हैं। अगर स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी नहीं कर पा रहे, ऑफिस के काम है वो अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये बार बार शायद आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। तो इस वक्त ये पर्सन चाहते हैं कि आपके बारे में कुछ तो पता चले, या फिर आपके बारे में इनको कुछ पता नहीं चल रहा है, और अगर आपको कहीं से पता चल रहा था तो शायद इन्होंने वो चीज़ें भी हाइड कर ली है, या वो भी नहीं चाहते कि इनके बारे में आपको कुछ पता चले। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यस, अभी आपने जो भी इनको लेके डिसीजन लिया है, ये रेडी है। इनमें इतना स्ट्रेंथ आ गया है कि अगर ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे आपको लेके, आपके बिना रह नहीं पाते थे, तो अभी ये पर्सन बहुत अपने पावर में है, स्ट्रेंथ में है। तो हो सकता है कि अभी ये जो भी डिसीजन ले वो सच में कर दे। अगर आपने बहुत दिनों से इनको नो कॉन्टैक्ट में डाला है या ब्लॉक करके रखा है, आपको ऐसा लगता है आज नहीं तो कल आप मना लेंगे, ये कहीं नहीं जाने वाले, इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आपको छोड़ देंगे, तो नहीं, इस वक्त आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हो सकता है सीरियस है, ये इस एडिक्शन से निकल रहे हैं, ये निकलना चाहते हैं, इतनी हिम्मत आ गई है उनमें कि ये अभी बिल्कुल भी किसी भी टॉक्सिक बिहेवियर आपका ये नहीं सहन करना चाहते। ये बिल्कुल भी अभी एडिक्शन के इस पे या ऑब्सेशन के इस पे कोई भी रिलेशनशिप में, अगर आपका ऐसा है दोनों का रिलेशनशिप की, आपको अगर है लग रहा कि नहीं कहीं नहीं जाएंगे, तो नहीं, आपका पार्टनर इस वक्त बहुत पावरफुल है ना। वो उनमें इतनी स्ट्रेंथ आ गई है क्योंकि ये देख पा रहे हैं कि आप कुछ भी उनको ऑफ़र नहीं कर रहे। बहुत सालों से, बहुत दिनों से आपका पार्टनर शायद किसी ऑफ़र का वेट कर रहा है, या कॉल नहीं कर रहे हो आप, या मैसेज नहीं कर रहे हो तो उसका वेट कर रहा है। पर हो सकता है कि आपने कुछ भी एफ़र्ट नहीं डाला या कुछ भी चीज़ें ये नहीं की, तो अभी ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बस अभी इन्होंने अपने पावर में आ जाना चाहिए। ये ऑब्सेशन से ये निकलना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। बहुत सारे लोगों को मुझे इनके ये कार्ड में फ्लावर्स दिख रहे, तो हो सकता है आपके पार्टनर ने वैलेंटाइन डे के दिन आपका बहुत वेट किया। ओके, इन्होंने वेट किया, पर आपने इनको वैलेंटाइन डे के दिन फ़ोन मैसेज कुछ भी नहीं किया। ये शायद आपके प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे या कॉल का वेट कर रहे थे, तो हो सकता है कि इस वजह से अभी ये इतना स्ट्रेंथ में आ गए हैं कि अभी इनको अगर आप आपको लेके अगर ये बहुत पॉसेसिव थे या बहुत इमोशनल थे, तो अभी शायद ये उतना आपको ना दिखे आपको लेके। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है आपके बिहेवियर की वजह से। ये बिल्कुल भी अभी अपने इमोशंस आपको नहीं दिखाना चाहते। ओके, सो यस, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है एरीज राशि के। एक्शन का कार्ड मुझे नहीं दिख रहा है। ये पर्सन अभी एक्शन नहीं लेना चाहते, ये अपने पावर में है। तो हो सकता है कि अगर आपने जल्दी कॉल मैसेज इनको नहीं किया, या आपने बहुत दिनों से इनको नो कॉन्टैक्ट में डाला है, तो हो सकता है ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो जाए। ओके, या फिर आपका वेट करेंगे, पर ये खुद होके कुछ भी एफर्ट नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि लास्ट कार्ड जो आया था, तो हो सकता है इन्होंने बहुत वेट किया आपके प्रपोजल का और आपने इनकी तरफ एफर्ट नहीं किया, तो ये भी आपकी तरफ अभी नहीं आना चाहते हैं। आपकी फीलिंग देखते हैं आपके पार्टनर को लेके। थैंक यू। डेविल, मैंने इतना शफल किया, बॉटम में यही कार्ड था, डेविल ही आया, अपवर्ड आया है। 2 ऑफ वैंड, 3 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड, 9 of Pentacles, the Magician reversed, 9 of Wand, Sun. Okay. ओके, सो बॉटम की एनर्जी द सन की है। तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा यस,
आप बहुत ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिव हो अपने रिलेशनशिप को लेके या अपनी सिचुएशन को लेके। आपको पता है कि हाँ, आप अगर अपने पार्टनर की तरफ गए तो ये आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, या बहुत दिनों से अगर आपसे बात नहीं हो पा रही है या जो भी चीज़ सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, आप अपने पार्टनर को लेके बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो। सन की एनर्जी है, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं ये, या फिर आप बहुत ज़्यादा बचपन से जानते हो, या फिर बहुत हैप्पी सोल है आपके पर्सन। ओके, बहुत ब्राइट ऑरा है इनका। तो आपको पता है आप बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हो इनकी तरफ से, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, अगर आप इनको कॉल मैसेज या अभी इस वक्त नहीं कर रहे हो तो फिर भी आपका पार्टनर आपको छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि आप सोल टू सोल कनेक्टेड हो। आपको पता है आपका पार्टनर इस वक्त आप बहुत पॉजिटिव हो आपके रिलेशनशिप को लेके। द डेविल का कार्ड आया है, तो इस वक्त आप क्या सोच रहे हो अपने पर्सन को लेके? आप बहुत एक एडिक्शन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ये पर्सन को लेके ऑब्सेशन फील कर रहे हो। आप इनको लेके बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट आपके मन में आते होंगे, बहुत इंटीमेसी के बारे में आप सोचते हो, या आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो पर्सन को लेके, या 24/7 इन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, फैंटेसाइज़ करते हो, या आपको कुछ एडिक्शन हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा अगर आपके पार्टनर की याद आती है तो वो ड्रिंक करने लगे हो, या बहुत ज़्यादा स्मोक करने लगे हो, या बहुत ओवर थिंकिंग करते हो और सोचते सोचते चीज़ें निगेटिव हो जाती है, निगेटिविटी में जाती है। सो आपको ऐसा लगता है कि आप ये पर्सन के बिना नहीं रह पाएंगे, ये पर्सन आपके लिए एक एडिक्शन बन चुका है। तो पर उतना ही आपको ये चीज़ें नेगेटिव भी लगती है, आपको लगता है ये पर्सन आपके माइंड से जाते क्यों नहीं है, आप इतना क्यों इनके बारे में फैंटेसाइज कर रहे हो या सोच रहे हो। तो डेविल का कार्ड तो थोड़ा सा नेगेटिव ही रहता है। तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने पर्सन को लेके, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो ये पर्सन को लेके। पर चीज़ें ऐसी हैं कि शायद आप वो अट्रैक्शन इतना ज़्यादा फील कर रहे हो, इसलिए आप खुद को रोक रहे हो। ओके, अगर नो कॉन्टैक्ट में, क्योंकि 2 ऑफ वैंड का कार्ड रिवर्स्ड है उसके बाद, तो हो सकता है आप इनको लेके, आपके पार्टनर को लेके कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। ओके, आपको नहीं समझ आ रही है कि इस वक्त आपने इनकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या आपको बहुत ज़्यादा इनकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा खुद को रोक रहे हैं। ओके, कि इस वक्त कोई भी डिसीजन ना लें ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आपका माइंड काम नहीं कर रहा है इस वक्त। ओके, तो अभी ना आप ये पर्सन को लेके डिसीजन में नहीं हो, आपको नहीं समझ आ रहा। लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो आप अभी इस वक्त इनसे मिलना भी नहीं चाह रहे हो, या आप भी इनके कॉल या मैसेज का वेट नहीं कर रहे हो इस वक्त, क्योंकि या तो ये पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा ही आप एडिक्टेड फील कर रहे हो, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो। यहाँ आपके लाइफ में पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो बहुत ज़्यादा आपको टॉक्सिक वाइब दे रही है, या ये पर्सन आपको टॉक्सिक वाइब दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत निगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है आपको। ओके, और अट्रैक्शन और ये बहुत ज़्यादा आप इमोशनल लेवल पे नहीं चाहते हो ये पर्सन को, आपको सिर्फ एडिक्शन हो रहा है ये पर्सन को लेके, अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, फिजिकली अट्रैक्ट बहुत हो रहे हो। तो अभी ना आपको नहीं समझ आ रही है कि आपके पर्सन को लेके आप क्या डिसीजन लें। ओके, और इस वक्त आप लेना भी नहीं चाहते हो डिसीजन। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड आया है, तो आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो। अभी ये पर्सन ने अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन लाया है, यानी कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, तो इस वजह से आप हर्ट हो, या आपके इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर से आपको मिलना है पर आप मिल नहीं पा रहे हो, इस वजह से हर्ट हो, या फिर आपको नहीं समझ आ रहा, या फिर इस पर्सन की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है कि आपको इन्होंने हर्ट किया, तो उस पेन से आप पहले बाहर निकलना चाहते हो, उसके बाद ही शायद आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हो। या अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस वजह से हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि जब तक थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, ये पर्सन आपको माफ़ नहीं करेंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आप भी शायद आप यानी थर्ड सिचुएशन की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम चल रही है। इसकी वजह से हो सकता है आप सोच रहे हो कि आप भी हर्ट होते हो, ये पर्सन भी हर्ट होते हैं, और चीज़ें स्मूथली नहीं चलती है। तो इस वक्त आप कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हो, और अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ से हर्ट हो तो आप रिकवर करना चाहते हो पहले, उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहते हो पर्सन को लेके। 9 ऑफ पेंटिकल्स
आपको लगता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ पे काम कर रहा है या बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। वो आपका वेट कर रहा है, आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहा है, आपको पता है, पर वो आपके लिए रुका नहीं है या आपके लिए ऑब्सेस्ड नहीं है, ऐसा आप देख पा रहे हैं। तो इस वक़्त आपको लग रहा है कि नहीं, वो ओके है, आपका पार्टनर ओके है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप इनके लाइफ़ में है, नहीं है। पर हाँ, कहीं न कहीं आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, पर आपका पार्टनर स्टेबल है अपने करियर में, अपने फाइनेंस को लेके। यस, या फिर आपके लाइफ में कोई और पर्सन हो सकता है। ओके, अ, या फिर ये आप भी हो सकते हो कि इस वक्त आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, पर हम आपकी फीलिंग आपके पार्टनर को लेके देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके पार्टनर ही होंगे कि आपको लगता है कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा आपको लेके इतना सीरियस नहीं है, ऑब्सेस नहीं है। हाँ, ये वेट कर रहे हैं, पर साथ साथ ये अपनी ग्रोथ पे भी काम कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये ऐसा देख रहे हैं आपको, यानी कि आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच नहीं किया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ओके है, तो आपकी उनको ज़रूरत नहीं है, शायद ऐसा आप फील कर रहे हैं इस वक्त। द मैजिशियन रिवर्स्ड आया है, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि अगर पहले ये पर्सन बहुत ऑब्सेस था आपको लेके, बहुत ज़्यादा आपके बिना रह नहीं पाता था, या आप इजीली इनको मैनिपुलेट कर लेते थे, जो भी सिचुएशन है आप संभाल लेते थे। पर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रिक आपके पार्टनर पे काम नहीं करेंगी। अगर नो कॉन्टैक्ट में डाला है तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा कि आपने इनको नो कॉन्टैक्ट में क्यों डाला है। आप इनको घुमा नहीं सकते या मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो इस वक्त सिचुएशन ऐसा है शायद आपका कि आपको लगता है कि अगर इस वक्त आपने कुछ एक्शन लिया तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। ओके, तो इस वक्त आपको लग रहा है कि मैनिपुलेशन या कोई भी ट्रिक आपके पार्टनर पे काम नहीं करेंगे। नाइन ऑफ वैंड है, आप अपनी चीज़ें बहुत छुपा के रख रहे हैं, या आपको लगता है कि आपके पर्सन ने एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, जहाँ इन्हें आपको पता ही नहीं चल रहा है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। पर आपको कहीं ना कहीं ये है कि ठीक है, इन्हें सिचुएशन जैसा भी है, आप हर्ट हुए हैं या आपका पार्टनर हर्ट हुए, पर कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर पे गिव अप नहीं करना चाहते। आप लड़ने के लिए रेडी हो, पर वही है, आप थोड़ा-सा डरते हो। अभी आपकी सिचुएशन क्या है आपको पता है, आप डरे हुए हो, आप वुंडेड हो, आपने एक बाउंड्री सेट करके रखी है। हो सकता है ये आपकी एनर्जी है कि आप अपने पार्टनर को कुछ भी पता नहीं लगने देना चाहते कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पर आपने गिव अप नहीं किया है अपने पर्सन को लेके, आप अभी भी अपने पार्टनर को लेके आप लड़ने के लिए तैयार हो, उनको ये करने के लिए, ओके, अपनी लाइफ में रखने के लिए, जो भी सिचुएशन है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है, पर हाँ, एक्शन आप इस वक्त नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव है अपने पर्सन को लेके। आपको पता है अगर ये नहीं भी आ रहे हैं आपकी तरफ आपको मनाने, या आप नहीं भी जा रहे हैं, चीज़ें संभल लेंगे आप, आपके पार्टनर को आप मना लेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है। ओके, तो ये थी आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं। ओके, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। रीडिंग अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। सो ये, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।